No sitanam no airiyanam no vajayanam no lohi savasahunam gunanam vistaram vakshe svabhavanam tathaiva cha paryayanam visheshena natva viram jineshwaram namo harihantanam namo sitanam namo vairiyanam namo vajayanam namo loहि savasahunam। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो हमने चार अनुयोगों की व्यवस्था समझे थे, उनमें महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग से कथन प्रणाली को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी आलाप पद्धति ग्रंथ में हमें कथन करने की कला को समझाने का प्रयास कर रहे थे, जहां वस्तु का पूर्ण रूप से कथन होता है वह प्रमाणभूत वस्तु को समझना कहा जाता है, और उसी वस्तु में से किसी एक देश, एक अंश, एक स्वभाव, एक गुण, एक अपेक्षा से कथन करना नया था। इन नए प्रमाणों के भेद प्रभेदों को हमने समझा। प्रमाण भी के भी भेद थे, नयों के भी भेद थे, भेदों के भी प्रभेद थे, उपनय के भी भेद थे, उनके भी पुनः प्रभेद भी हमने समझे। अब जो मूल विषय आचार्य भगवंत ने हमें समझाना प्रारंभ किया था, गुण पर्यवत द्रव्यम, जो द्रव्य का लक्षण, गुण, पर्याय, स्वभाव आदि को विस्तार से कहेंगे, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। पुनः देवसेन स्वामी उन गुणों के और स्वभावों के शब्द या उनकी संज्ञा कैसे उत्पन्न हुई, उस गुणों को ऐसा ही क्यों कहा, इसलिए गुण व्युत्पत्ति अधिकार यहाँ हमारे लिए प्रदान कर रहा है। पुनः समझना, जो हमने सामान्य और विशेष गुण पढ़े थे, माँ 10 सामान्य और 16 विशेष गुण हमने पढ़े थे पहले ही अधिकार में। वह उनकी संज्ञा गुण ही क्यों कही? उन्हें और भी तो कुछ कहा जा सकता था, पर उन्हें गुण क्यों कहा? अस्तित्व को अस्तित्व ही क्यों कहा? द्रव्यत्व को द्रव्यत्व क्यों कहा? उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? संज्ञाएं कैसे प्रारंभ हुई? संज्ञाएं क्यों दी? ये यहाँ पर गुण व्युत्पत्ति अधिकार में समझाने का प्रयास आचार्य भगवंत करने वाले।
बात समझ में आई चेतन जी? गुण की उत्पत्ति कैसे हुई ये नहीं बता रहे हैं, पर चेतन को चेतन संज्ञा क्यों दी, अस्तित्व को अस्तित्व संज्ञा क्यों दी, अस्तित्व शब्द कैसे बनता है और ये गुण को संज्ञा कैसे प्राप्त हुई, गुण को गुण ही क्यों कहा, और भी शब्द कुछ कह सकते थे ना, पर उसकी उत्पत्ति व्याकरण से और आगम से दोनों से पुष्ट करते हुए यहाँ व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति, ये ऐसा कहना प्रारंभ क्यों किया? जैसे पंकज, क्यों पंकज बना? पंक ज यानी जन्म लेने वाला, जो पंख में जन्म लेता है ऐसा वह पंकज। चेतन क्यों कहा? जो चेतना से युक्त होता है वह चेतन, और ऐसे उस चेतन का भाव जो होता है वह चेतनत्व, ये गुण है। ऐसे प्रत्येक जो हमने सामान्य विशेष गुण समझे, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है वो यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे। समझ में आया? पढ़ते हैं। कल हमने एक सूत्र पढ़ा था, सहभुवो गुणः क्रमवर्ती वर्तिनः पर्याय। जो सहभावी होते हैं, साथ साथ से होते हैं, वे गुण होते हैं, और क्रम क्रम से होते हैं वह पर्याय होती है। इसलिए ये बहुत अच्छे से पहले समझे कि ये सूत्र भी शायद हमने पढ़ा है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, पर गुण अन्वय रूप से होते हैं, साथ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, कभी भी द्रव्य से अलग नहीं किए जा सकते, जबकि पर्याय भी अलग नहीं की जा सकती, पर एक समय में एक ही पर्याय होती है, गुण अनेक हो सकते हैं। पुनः समझे, गुणों का कभी भी विच्छेद नहीं होता। विच्छेद समझते हैं ना, अलग करना या समाप्त करना, गुण कभी भी समाप्त होते ही नहीं, पर पर्याय अर्थ पर्याय तो तत्काल नष्ट हुई, पर अगुरुलघुगण नष्ट हुआ। चेतन के मनुष्य पर्याय नष्ट हुई, पर क्या जीवत्व नष्ट हुआ, अस्तित्व नष्ट हुआ? समझे, ये मनुष्य पर्याय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, ठीक है माँ? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, वो तो नष्ट होगी, उत्पन्न होगी, पर जीव का जीवत्व नहीं होगा। कुछ पर्याय हमने पढ़ी जिसका आदि अंत होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता, पर फिर भी सामान्य रूप से वह पर्यायों का नष्ट होना संभव है, पर गुण चाहे कितना ही काल क्यों ना बदले, पर उनकी विच्छुत्ति यानी उनका नष्ट होना संभव होता ही नहीं। इसलिए सहभावी गुण होते हैं और क्रम भावी पर्याय होती है। एक के बाद एक पर्याय तो होगी, ये पक्का है, पर क्रम किसी भी प्रकार से किसी से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए आगम में पर्याय के लिए 3 ही शब्द आए हैं। कल मैंने लिखवाने का प्रयास किया था, आपने लिखा भी था शायद, क्रम भावी, क्रमवर्ती, क्रम नियत। क्रम भावी, क्रमवर्ती और क्रम नियत,
ये तीन ही शब्द आगम में प्राप्त होते हैं, क्रमबद्ध नहीं है। क्योंकि क्रम तो पक्का पक्का है, पर क्रम किसी से, एक दूसरे से, भगवान की ज्ञान से या कहीं भी बंधा हुआ नहीं है। बद्ध का मतलब क्या है डॉक्टर? बंधी हुई। अगर पर्याय कहीं भी बंधी है तो वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत बचेगा क्या? नहीं बच सकता। चाहे केवली के ज्ञान में हो, चाहे द्रव्य में हो, कुछ भी बंधा हुआ नहीं है। केवली द्रव्य तो बहुत दूर ही था, केवली द्रव्य तो पूर्ण रूप से भिन्न ही था। उसके ज्ञान में झलकने से बीसी जैन साहब पर्याय हुई क्या? केवली के ज्ञान में झलकने से पर्याय हुई है क्या? पर्याय क्या होने वाली है? वह उनकी स्वच्छता के कारण से झलकी है, उन्होंने की नहीं है, उनके ज्ञान में भी बंधी नहीं है। उनके ज्ञान में पूरा चराचर आगे पीछे तीनों काल की पर्याय झलकेगी, जो हो चुकी वो भी और जो होगी वो भी, पर फिर भी वह कोई भी किसी भी प्रकार से बंधी हुई नहीं है। ये नियत है, सम्यक नियत। ये पक्का है, सम्यक पक्का, कि एक के बाद एक कोई ना कोई पर्याय होगी। केवली के ज्ञान में ये भी पक्का है कि कौन सी होगी, पर वह किसी को बांधने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए पर्याय माँ कैसी है? क्रम नियत, क्रमवर्ती और क्रम भावी। भावी, भावी नहीं, भविष्य में होने वाला वो क्रम है। कोई ना कोई पर्याय बनी ही रहेगी। ऐसा द्रव्य होगा क्या पर्याय के बिना? नहीं होता। इसलिए क्रम भावी, क्रमवर्ती, क्रम के बाद क्रम है, एक के बाद एक है, इसलिए क्रमवर्ती और नियत है। पर्याय नियत है पर क्रम नियत नहीं है। मेरा चिंतन, मेरा व्यक्तिगत चिंतन, आगम का कहीं से कहीं तक प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। आगम का मतलब ये नहीं है कि आज चेतन जी ने ग्रंथ लिखा और उसमें हमने लिख दिया तो यह आगम प्रमाण नहीं हो सकता। पूर्वाचार्यों के किसी भी ग्रंथ में जहाँ भी पर्याय का व्याख्यान मिलेगा, क्रमबद्ध शब्द नहीं है। लोगों ने ये कहा ये तो हमारा चिंतन हो सकता है ना, हम आज का चिंतन दे रहे हैं। अरे आज का चिंतन अगर पूर्वाचार्यों से मेल नहीं खा रहा है तो प्रोफेसर जी उसको आगम कैसे कहा जाए? एकाद मैं कहता हूँ ठीक है, 100 जगह नहीं मिला हो, पर विरला कहीं एकाध जगह में मिलता, पर कहीं भी नहीं मिला। जब जीव स्वयं कहते हैं कि हमारी सोच है, हमारा चिंतन है, फिर चिंतन को हम आगम नहीं बना सकते। इसलिए बंधा हुआ नहीं है, नियत है, वर्ती है, भावी है, पर क्या होना है? केवली के ज्ञान में बिल्कुल 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 झलका होने पर भी वह किसी दूसरे से परस्पर में भी बंधा हुआ नहीं है। ये बताइए चेतन जी, एक पर्याय दूसरे में बंधी है क्या? हाँ। हम्म। हम्म। ये कहाँ आपने पढ़ा कि एक कोड़ा कोड़ी वर्ष बाद वे बनेंगे? हाँ ठीक है, मैं एक कोड़ा नहीं मान रहा, अमुक वर्ष बाद बनेंगे, ऐसा कहाँ आया? कहाँ है बताओ डॉक्टर?
ये किसी भी आगम ग्रंथ में पूर्वाचार्यों ने नहीं लिखा, क्योंकि वाणी में ऐसा खिरा ही नहीं था कि इतने भाव बाद, इतने वर्ष बाद, इतने काल बाद मात्र इतना ही प्रमाण मिलता है। प्रमाण की बात कर रहा हूं कि ये भी भव्य तीर्थंकर बनने वाला है। अंतिम का शब्द मैंने भी नहीं पढ़ा। वाणी में पात्र इतना ही खिरा है, हे तू भी तो भगवान बनने वाला है, तू भी तो तीर्थंकर बनने वाला है। प्रमाण हो तो आप ले आए, हम मान लेंगे, पर मेरे पढ़ने में अभी तक ये नहीं आया पूर्वाचार्यों के किसी भी ग्रंथ में कि भगवान के वाणी में ये नहीं खिरा था कि अंतिम तीर्थंकर बनने वाला है इतने वर्ष बाद, इतने भाव बाद। ऐसा कोई भी व्याख्यान उन्होंने नहीं किया, मात्र इतना सा व्याख्यान था, जबकि उनके ज्ञान में झलक रहा होगा, कोई शंका नहीं, पर वाणी में उतना ही आया। और वाणी में जो आया जरूरी नहीं है 100% लिखा जाता है, क्योंकि वे तो अपन को पता है। तो प्रमाण में किसी प्रकार से ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता आगम प्रमाण से कि अंतिम ही बनेंगे, कुछ दिन बाद बनेंगे, कुछ भाव बाद बनेंगे, कुछ वर्ष बाद बनेंगे, ऐसा कहीं ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होता। हाँ हाँ, नियत नियत तो है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पर नियत, सम्यक नियत, ये विशेष शब्द मैंने जोड़ा। अगर हम मात्र नियत मानेंगे तो आप भी एकांतवादी बद्ध को मानने वाले हो जाओगे। समंतभद्र स्वामी ने अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु दयाविष्कृत कार्य लिंगा, इस प्रकार से स्वयंभू स्तोत्र को समझाते हुए भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि ये अलंघ्य शक्ति है जो किसी प्रकार से लांघनीय नहीं है, बदली नहीं जा सकती। ये नियत तो है, पर हमारे यहाँ नियतवाद सम्यक है। दूसरी पर्याय होना, तीसरी पर्याय होना, चौथी पर्याय होना ये नियत है, पर ये ही होना ये नियत नहीं है। कर्म का उदय आना ये तो नियत है, पर कैसा नियत है वह ना आपको पता है ना हमें पता है। केवली को भले ही पता है, पर केवली के पता होने से नियत नहीं हुआ, वह आपने जैसा किया था वैसा ही होगा, ये नियत है। समझ में आया क्या? जो कर्म किए बांधे थे, आश्रवबंध हुआ था, वहाँ वैसा ही उदय, जैसी स्थिति, अनुभाग, प्रदेश और प्रकृति रूप आपने बंध किया है, वैसा ही उदय में आएगा, अगर आपने उसमें उदीर्णा, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि विशेष कार्य नहीं किए, तो नियम से वह वैसे के वैसे ही उदय में आएंगे, ये नियत है। नहीं हुआ, नहीं, बंध का मतलब उनका कहना है जैसे मोती की माला होती है, वह एक के बाद बंधी है, प्रत्येक एक दूसरे के बाद बंधी है। तो ऐसा कौन सा बंधन है जो एक पर्याय को दूसरे पर्याय से बांध रहा है? नियत तो है, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्रम नियत है। ये कहाँ लिखा है कि इसके बाद ये ही उदय में आएगा? हम पुरुषार्थ करके वह 10 भाव पहला आज उदय में ला सकते कि नहीं? फिर उदीर्णा और संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण का क्या मतलब? अगर बंधा है तो उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होना चाहिए था, पर हो रहा है, इसलिए तो बद्ध करके पुरुषार्थ नष्ट हो रहा है। बात आई समझ में? पर्याय के समझ में और समझेंगे, अभी गुण का विषय हमें मुख्य रूप से समझना है। पर कल ये 3 शब्द इसलिए समझाने थे कि ये दिमाग में रहे कि कुछ बंधा हुआ नहीं है, गुण भी बंध के नहीं है, गुणों ने भी बांधा नहीं है, न पर्याय ने हमें बांधा है। द्रव्य स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा अगर कोई ने किसी को बांधा है तो।
हैं? हाँ, ला सकते हैं ना। बचपन में ही मर गया तो बचपन में ही बूढ़ा हो गया। कुछ कर्मों पे पुरुषार्थ चलता है और कुछ कर्मों पे पुरुषार्थ नहीं चलता। जैसे आयु पे ये शरीर ढलने रूप आप अगर कहो कि बूढ़ापन लाना है, तो शरीर को बूढ़ा करने के लिए आप भोजन पानी छोड़ दो, दवाई खाना छोड़ दो, खिंचाव लगाना छोड़ दो। 30 साल के भी युवा को देख लेना, उस 80 नहीं 80 साल के बूढ़े से भी उसका चेहरा उतरा मिलता है। 80 साल के निर्ग्रंथ आचार्य भगवंतों को जाके देख लेना, उनके शरीर चमकते हैं। और वह 40 साल के, 30 साल के, 25 साल के टेढ़े और आड़े होके बैठे लेटे पड़े मिलते हैं। ये वृद्धावस्था से क्या कम है? मात्र चेहरे की बनावट या उतने से नहीं। आज डॉक्टर, आप डॉक्टर है, आपने बहुत सारे लोगों को, मरीजों को जांचा, वह मात्र शरीर की ढलान से हम उम्र नहीं बताए जा सकती। जाती है क्या? नहीं जा सकती। इसलिए हम चाहे तो पुरुषार्थ करते हुए बहुत सारे कर्मों को बदलने की शक्ति रखते हैं। मैं तो कहता हूँ सिद्धांत खंडित करने के लिए एक भी दृष्टांत काफी है। जो आप सिद्धांत कह रहे हैं कि ऐसा ही फिक्स ही है और हमने एक प्रकार से भी उसको खंडित कर दिया, तो ये पक्का मान ले कि वह सिद्धांत शाश्वत नहीं बचा। एक भी दृष्टांत बताया, पर हम तो 4 बातें कह रहे हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा। ये सबको माध्यम से हम उसको बदलने की शक्ति भी रखते हैं, पर बदलेगा ही ये भी फिक्स नहीं है। आपने भी तपस्या की, इनने भी की, इनने भी की, पर सबकी एक सी उदीर्णा होगी क्या? क्यों नहीं होगी? अब कह दो कि हाँ मेरा पुरुषार्थ इतना ही नियत था, ये चेतन जी सम्यक नियत है। करने के बाद हम कहे तो समझ में आता है, पहले से थाली लगी है, नियत है, फिक्स है, मैं खा ही लूंगा, ऐसा नहीं है। करेंगे अभी पुनः कभी इस विषय पे चर्चा, पर विषय यहाँ हमें गुण का समझना था। 20 मिनट पर्याय में ही चले गए। पढ़ते हैं अगले सूत्र को, इतनी जल्दी स्पष्ट हो जाए तो पर्याय सुधर ना जाए। गुण को समझते हैं। अगले सूत्र को 93 नंबर का सूत्र पढ़ना है। गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यास्ते गुणः। द्रव्याद्यस्ते गुणा। ठीक है, द्रव्यादि ही द्रव्यादेस्ते गुणा। क्या कहा? गुण्यते। गुण्यते मतलब क्या? पृथक क्रियते। गुण्यते धातु से, गुण्य धातु से गुण्यते का अर्थ होता है पृथक क्रियते। ये समानार्थी शब्द लिखा। गुण्यते यानी क्या करना? पृथक करना। पृथक क्रियते किसको? द्रव्यम, द्रव्य को द्रव्य से, द्रव्याद्ययी अन्य द्रव्यों से, बहुत सारे द्रव्यों से द्रव्य को पृथक करने वाले जो है ते गुणः, वही गुण है। पृथक क्रियते, गुण्यते का अर्थ, गुण शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई? गुण संज्ञा कैसे मिली? जो पृथक करने वाला है, गुण्यित, गुण्य करने वाला है। गुण्य का अर्थ होता है पृथक करना। जो पृथक करने वाला है, ऐसे उस वस्तु को ही हमने गुण कहा, क्योंकि मूल धातु गुण है, गुण का समानार्थी पृथक है। इसलिए पृथक करने वाला, गुण्य करने वाला, गुणित नहीं, अलग करने वाला, इसलिए उस शब्द को गुण कहा। यहाँ माँ कोई दिमाग लगाने की या सिद्धांत समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों, गुण क्यों कहा? क्योंकि गुणित करता है। जो गणित में भी आप ऐसी क्रॉस लगाते हो, उसे गुणा क्यों कहा?
वह गुणित करने वाला है ना, बढ़ाने वाला, इसलिए गुणा कहा। भाग क्यों कहा? वह भाग करके कम करने वाला है। ऐसे ही यहां कहा गुण्यते, पृथक कर रहा है, गुण्य कर रहा है, इसलिए उसको गुण कहा। फिर अस्तित्व क्यों कहा? तो उस एक एक गुणों को यहाँ पे समझा रहे हैं, क्रम से पढ़ते हैं। इस विषय को हमने पहले अधिकार में बहुत विस्तार से समझने का प्रयास किया था, सो मुझे नहीं लगता एक एक गुणों का पुनः विस्तार करना पड़े। मात्र उत्पत्ति शब्दों की, संज्ञा की कैसे हुई ये समझना है। मैं विषय क्या समझाना चाहता हूं, समझ में आया क्या? गुणों की संज्ञा रूप उत्पत्ति कैसी हुई, गुण मेरे द्रव्य में कैसे उत्पन्न हो रहे ये नहीं, इस गुण की संज्ञा की उत्पत्ति कैसे हुई, अंतर समझना। गुण जो है उनकी जो संज्ञा है, संज्ञा की उत्पत्ति, संज्ञा समझ रहे ना, नाम। इस ग्रंथ का नाम आलाप पद्धति क्यों रखा? कि बातचीत करने का तरीका सिखाने वाला जो ग्रंथ है वह आलाप और पद्धति है। ऐसी अस्तित्व क्या है, वस्तुत्व संज्ञा क्या है? तो अस्थि का भाव अस्तित्व, वस्तु का भाव वस्तुत्व, द्रव्य का भाव द्रव्यत्व, मनुष्य का भाव, कल भी समझा था, इंसान, इंसानियत, मनुष्य, मनुष्यत्व, भाववाच्य बनाकर उसे गुण कहा। कैसे स्पष्ट, कैसे उत्पन्न होता है, सूत्रों के माध्यम से हम पढ़ते हैं। अस्तित्व तस्य भाव अस्तित्व सद्रूपत्व, अस्तित्व तस्य, अस्तित्व ते तस्य, अस्तित्व, एक एक ही पढ़ो, अस्तित्व तस्य भावोस्तित्व, और साइलेंट पढ़ना है ना, गण चिन्ह है, तो भावोस्तित्व सद्रूपत्व, पढ़ो एक साथ। आया क्या? पढ़ने में आया? अस्तित्व तस्य, ठीक, अस्ति ही तस्य, अस्तित्व, अस्तित्व कैसा है अस्तित्व? अस्तित्व इस गुण का उत्पत्ति व्युत्पत्ति अर्थ यहाँ समझाया जा रहा है। अस्ति ही जिसका भाव है वह अस्तित्व, मनुष्य ही जिसका भाव है वह मनुष्यत्व। मात्र मनुष्य पर्याय में आने से सभी के पास मनुष्यत्व है क्या? जो कसाई है, काट रहा है, मार रहा है, हिंसा कर रहा है, उसमें इंसानियत मनुष्यत्व है क्या? मनुष्य पना जिसमें है, मनुष्य भाव जिसमें है वह मनुष्यत्व। ऐसे अस्ति यानी क्या? होना, एग्जिस्ट और एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट और एग्जिस्टेंस, होना, होना जिसका भाव है वही का है अस्तित्वम। जैसे सत रूपत्वम, दृष्टांत दे के भी समझाया, जैसे कि सतरूपना। आया समझ में? सत्ता ही सत है, वही अस्ति है ना? हमने सब पंचाशिकाय में भी समझा था, अस्तित्व ही सत्ता है, सत्ता ही सत है, सत ही उत्पाद वह है, उत्पाद वह ही लक्षण है, वही द्रव्य है। पहुंचे कहाँ पुनः? वही द्रव्य तक। समझ में आया? अस्ति भाव जिसका है वह अस्तित्व है, उसको और शब्दों में क्या कहेंगे? सद्रूप, सद्रूपना, सद्रूपत्वम। सद्रूप त्व मतलब पना भी जोड़ा है, मात्र सद्रूप नहीं, सद्रूप पना, सत है, है होना
और होनापना। जिसमें होनापना है वह गुण अस्तित्व है। जिससे होना है, पुनः समझना, जिससे होना है, जिससे होना भाव है, ये होनापना है। होना ही जिसका भाव है, अब समझ में आया क्या? होना ही जिसका भाव है वह अस्तित्व है। जैसे सदरूपना, सादृशपना नहीं, सत रूपपना, ऐसा ये पहला अस्तित्व गुण हुआ। दूसरा 95 नंबर का सूत्र, वस्तुनो भावो वस्तुत्वम् सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। पढ़ो एक साथ। वस्तु का भाव वस्तु है, वस्तु का भाव वस्तुत्व है। चेतन का भाव, चेतन का भाव चेतनत्व है। समझ में आया क्या? जिसका जो भाव होता है उसको वैसा कहना। पर वस्तु क्या है? वस्तु क्या है? इसलिए आगे भी कह दिया, आप पूछने से पहले ही आचार्य भगवान ने कहा जो सामान्य विशेषात्मकपना है वही वस्तु है, और वस्तु ही भाव सहित है, वह वस्तुत्व है। मतलब हम ऐसा कह नहीं सकते क्या सामान्य विशेषात्मकपना ही वस्तुत्व है? A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इसलिए A इज इक्वल टू सी। नहीं आया समझ में? हिंदी में समझाऊं? इतना आया ना समझ में? A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इसलिए A इज इक्वल टू सी। ऐसे ही सामान्य विशेषात्मक इज इक्वल टू वस्तु। वस्तु में जो भाव वस्तुपना है वह वस्तुत्व है, इसलिए सामान्य विशेषात्मकपना ही वस्तुत्व है। ऐसा कहा जाएगा कि नहीं? इसलिए यहाँ पर दृष्टांत देके कहा सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, और उस वस्तु का वैसा ही भाव यानी सामान्य विशेषात्मक भाव ही वस्तुत्व है। मतलब वस्तुत्व इज इक्वल टू सामान्य विशेषात्मकपना। समझ में आया? नहीं आया? आगे बढ़े, अगले सूत्र को पढ़ते। ये सब विषय हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं समय नहीं गंवाना चाहता हूँ, आगे आगे पढ़ने का प्रयास करते। समझ में नहीं आए तो पूछ लो, पर हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इसको हम कई मिनट कई घंटे समझने का प्रयास कर चुके। आगे पढ़ते। द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम् निज निज प्रदेश समूह रखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवति द्रोष्यति अदुद्रुवतीति द्रव्यम् अदुद्रुवतीति, द है और त है, ठीक है। अदुद्रुवतीति द्रव्यम, अदुद्रुवतीति द्रव्यम। आया समझ में? अदुद्रुवतीति द्रव्यम। दो बार दू, फिर दी, फिर ती। क्या कहा? द्रव्य से भावो द्रव्यत्वम, द्रव्य का जो भाव है वही द्रव्य है। पर द्रव्य क्या है ये भी तो पता चाहिए ना, पता होना चाहिए। द्रव्य का भाव ठीक है, मनुष्य का भाव मनुष्यत्व, फिर मनुष्य क्या है? इसलिए द्रव्य का भाव जब द्रव्य कह रहे हैं तो द्रव्य क्या है? निज निज प्रदेश समूह अखंड वृत्त्या, अपने अपने ही प्रदेश समूह में अखंड वृत्ति से स्वभाव विभाव पर्यायान, स्वभाव विभाव पर्यायों से जो द्रवती
द्रोष्यति अदुद्रुवति इति द्रव्यम, जो बहता था, बहता है और बहेगा। किसमें? अपने अपने स्वभाव विभाव पर अपने अपने का ही उन्होंने कहा। निज निज प्रदेश समूह रखंड वृत्या अखंड वृत्या, विसर्ग का र हुआ। समझ में आया क्या? इधर देखिए, ये कुछ दिख रहा है क्या? भले ही लाइट गई पर इतना तो दिखता है, शायद दिख रहा है ना। ये कुछ सामग्री है, पुद्गल है। ये पुद्गल उत्पाद व्यय प्राप्त होगी, टूटेगा मिटेगा फिर कुछ बनेगा, पर फिर भी पुद्गल 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 था, है, रहेगा। बह रहा था, बह रहा है और आगे भी बहता रहेगा। किसमें? पुद्गल ही में, पर्याय में, पर पुद्गल की ही पर्याय में, स्वभाव विभाव पर्याय में, पर पुद्गल की ही निज निज प्रदेश समूह, अपने ही प्रदेशों के समूह में रहेगा कि दूसरे समूह में जाएगा। कितना ही मिटे, कितना ही बने, जीव बनेगा, धर्म बनेगा? नहीं बनेगा। माना कि मैं जीव हूं, मेरी मृत्यु होगी, हुई थी, आगे होगी, आज इस पर्याय में भी होगी, तो जब होगी तो मेरे आत्मा के प्रदेश आपके आत्मा के प्रदेश रूप होंगे? हुए थे? कभी होंगे नहीं। वह अपने अखंड प्रदेश के समूह में ही स्वभाव और विभाव दोनों रूप एक साथ नहीं, स्वभाव या विभाव रूप जैसे भी है वैसा बहता था, बहता है और बहता रहेगा। हमने जीव को भी समझा था पंचाशिकाय में, याद है क्या? जीवति जीविष्यति जीवित पूर्वई, जीता था, जीता है, जीता रहेगा। किसमें? निज निज प्रदेश अखंड वृत्या, अपने अपने ही प्रदेशों में वह अखंड रूप से बहता था, बहता है, बहता रहेगा। वह द्रव्य, वह जीव। जब जीविती जीव आदि शब्द धातु का प्रयोग करेंगे तब जीव कहेंगे। अब द्रवती अदुद्रवती द्रोष्यति ऐसा कहेंगे तो वहां द्रव्य कहेंगे, और उस द्रव्य का जो भाव है वह द्रव्यत्व है। आया क्या समझ में? पुनः A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देयरफॉर A इज इक्वल टू C। वस्तु का भाव ही वस्तुत्व है। फिर वस्तु क्या है? पुनः पीछे जाकर A को बताया, वह है द्रव्य नहीं कह रहे, वस्तु। अब वस्तु का विषय सामान्य विशेषात्मक है और यहाँ द्रव्य का विषय है, तो निज निज पर्यायों में बहना, उठना, चलना फिरना, ये उसी पर्यायों में, अपनी अपनी पर्यायों में होना है। इसलिए A इज इक्वल टू C भी हो सकता है। समझ में आया क्या? कैसी? अच्छा बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ इसीलिए तो चेतन जी त्रैकालिक शुद्ध ही द्रव्य होता है। द्रव्य आज तक कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं प्रोफेसर जी। कोई भी द्रव्य आज तक अशुद्ध हुआ ही नहीं। चार तो होते ही नहीं, जीव पुद्गल भी कभी 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 निश्चय नय से आज तक अशुद्ध हुए ही नहीं। निश्चय मैंने शब्द जोड़ा है, भूल मत कर लेना। आपके बोलने और मेरे बोलने में बहुत अंतर है। आपने बिना नय के कहा है, मैंने नय से कहा है। निश्चय नय से तो आज तक दो ही द्रव्य अशुद्ध हुआ ही नहीं। पर अशुद्ध निश्चय है ना, विषय बात मैंने निश्चय की बात की। अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध कहेंगे, जहां अशुद्धि लगी वहां अशुद्ध हो गया। कितना ही जीव पुद्गल के साथ रहेगा चेतन जी, क्या चेतन चेतन गुण छोड़ेगा?
क्या स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल छोड़ के कभी चेतन रूप हुआ? अन्नोन्नम पविसंता दिनता होगा श्रवण मन्नस मेलंता विनिचम सगम स्वभावम न विजहंती। 85 काय में भी कुंद कुंद स्वामी यही कहते हैं, कितना ही मिलाओ कितना ही मिलाओ कितना ही मिलाओ कितना ही मिलाओ। माँ जलेबी मीठी हुई थी क्या? बोलो ना। जलेबी मीठी हुई थी क्या? मीठा कौन था? चाशनी ही मीठी थी। पर ये विभाव पर्याय होने से हम उसे व्यवहार से वैसा ही कहेंगे। पर किसी ने अपने स्वभाव को, अपने प्रदेश को, अपने प्रदेश के समूह को नहीं छोड़ा। जीव के प्रदेश कम ज्यादा हुए। हाँ फिर शरीर में है तो हम दूसरों को अवगाहना करके, हाँ कह लो। हाँ शरीर में सचेतन का गुण नहीं है। मीठी कौन है पुनः समझे। ये हम कथन किस अपेक्षा से कर रहे हैं उसे समझे। मीठी शक्कर ही है, चाशनी ही है, किसी प्रकार से वह जलेबी मीठी है ही नहीं। आटा मीठा है क्या? पुद्गल चेतन है क्या ये बताए। पुद्गल चेतन है क्या? हाँ मीठा नहीं कहेंगे, यही तो भूल है। स्पर्श रस गंध वर्ण होने पर भी मीठी शक्कर ही है। आटा की कल कहाँ है? आज आए नहीं के घर वाले? उनसे कह देते, नहीं बेटे की माँ, उनसे कह देते बिना शक्कर वाली मीठी जलेबी खिला दो आज कल चेतन जी को। अब डायबिटीज है तो किसी मना किया तो बात अलग है। भले ही स्पर्श रस गंध वर्ण प्रत्येक पुद्गल में होने पर भी वह सब चीजें मीठी नहीं होती। फिर दूध में शक्कर क्यों मिलाते हो? दूध तो पहले से ही मधुर था। हाँ तो माधुर्य और मीठा, इसमें प्रोफेसर जी आप शब्दों की विच्छुत्ति से अंतर करके बताइए। मीठा और मधुरता, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मधुर रस में आचार्यों ने नमक को भी लिया है। अब नमक डाल के रसवंती को मीठी कर दो। हाँ फिर क्या दिक्कत है? ये सब कथन व्यवहार परक है। कल हमने इसीलिए समझा सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार, अन्य धर्म को अन्य धर्म में कल्पित कर लेना, शक्कर चाशनी चाशनी की मिठास को जलेबी में आरोपित कर लेना, ये असद्भुत व्यवहार है। अब असद्भुत व्यवहार से आप इसको चेतन कह रहे हो तो किसी प्रकार से दोष नहीं। पर शुद्ध 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 निश्चय से आज तक कोई द्रव्य अशुद्ध हुआ ही नहीं। सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, ये परिभाषा। हाँ पर फिर भी इसीलिए तो स्पष्ट कहा कि पंचम काल का जीव छल ग्रहण ना करे, इसलिए उनने स्वभाव विभाव दोनों बातें स्पष्ट कर दी। उन्होंने इसीलिए तुरंत कह दिया कि पंचम काल का जीव है, वे छल ग्रहण कर लेगा, कह देगा त्रैकालिक शुद्ध ही है। इसलिए आगे दो शब्द और जोड़ दिए, स्वभाव विभाव पर्यायान। आचार्यों ने कहीं भूल नहीं की, वे हमसे बहुत ज्ञानी थे, उनको पता है पंचम काल के जीव क्या सोच सकते हैं। इसलिए नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे उनने पहले ही क्लियर कर। हाँ रहे ना। नहीं पंचम काल में तो वैसे ही करेला और फिर नीम चढ़ा, सो सीधी सी बात है। चौथी काल की नहीं, चौथे भी काल की नहीं है, ये तो त्रैकालिक व्यवस्था है। पर सूत्र तो पंचम काल के है।
सूत्र पंचम काल के हैं। हमारे अभी आचार्य भी पंचमी काल में उन्होंने बताया, भले ही भगवान ने स्पष्ट कहा था पर उनको पता था मैं एक आध शब्द कम कर दूंगा तो पंचम काल का मैं भी हूँ और पंचम काल के पढ़ने वाले भी है, तो छल ना ग्रहण करे, इसलिए पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया। आज का समय हो गया, कल नहीं परसों, कल आपको छुट्टी, परसों पुनः समय पर है। अब कल 3:45 का लेट हो जाए, समय को समय पे लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय पे दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।